मिड साइज एसयूवी की बैटल हम कंटिन्यू करते हैं और अब मेरे साथ में है ऑल न्यू टाटा सिएरा, जो मार्केट में बिल्कुल न्यू ब्रांड आई है और यहाँ पर जो है कंपटीशन देने वाली है अच्छा खासा मार्केट लीडर को, जो है Hyundai क्रेटा। और क्रेटा ऑलरेडी 10 साल से मार्केट में लीड कर रही है, मार्केट के अंदर अपना एक अलग से जगह बना चुकी है। कैसे फाइट करेगी टाटा सिएरा क्रेटा को और कैसे क्रेटा compete करेगी विद दोज फीचर जो इसके अंदर मिलते हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजाइन से लेके डायमेंशन तक, माइलेज से लेके प्राइस तक, ड्राइवेबिलिटी से लेके और लास्ट तक वर्डिक्ट तक हम सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। यहाँ लुक वाइज अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा स्टांस, जो स्टर्डी स्टांस है, जो स्ट्रॉन्ग है, रगड़ स्टांस है, वो यहाँ पे टाटा सिएरा का है। और जबकि अगर आप क्रेटा की तरफ देखेंगे तो वो थोड़ा सा मेच्योर लुक देती है, ज्यादा प्रीमियम साइड पे लुक देती है। मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे सिएरा विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर आपको 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि आपको क्रेटा के अंदर 433 लीटर का मिलता है। यहाँ पे आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि क्रेटा के अंदर आपको 190 mm का मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग आप जो है डायमेंशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। इंटीरियर पे अगर आप दो चीज़ें हैं जो डिफरेंस बनाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं अगर आप सिएरा में जा रहे हैं, जबकि क्रेटा के अंदर आपको रेगुलर जो डोर हैंडल्स है वो मिलता है। हालांकि कीलेस एंट्री इसके अंदर भी है, बट मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब आते हैं टायर प्रोफाइल पे। तो टाटा सिएरा का जो टायर प्रोफाइल है वो आपको 19 इंचेस का मिलता है, जबकि क्रेटा के अंदर आपको 17 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं। रियर सीट कंफर्ट देख लेते हैं टाटा सिएरा का। यहाँ पे आप जैसे ही बैठेंगे ना, आपको दिखेगा एक तो रूम बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छा खासा हाइट मिल जाता है, विड्थ बहुत अच्छी खासी है, एंड जो व्हील बेस है उसकी वजह से यहाँ पे जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब फैमिली के लिए इट्स परफेक्ट। यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल कर्टन मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिलता है, फ़ोन रखने के लिए जगह, एसी वेंट्स पीछे, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम्प छोटा होने की वजह से 3 लोग अडल्ट भी आराम से बैठ सकते हैं। एंड ये जो सनरूफ आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है। अब फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप सीट पे बैठेंगे ना, सबसे पहले वेलकम सीट्स इसके अंदर आती है, 3 मेमोरी सिटिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको इसके अंदर मिलती है। को ड्राइवर में नहीं मिलती, ड्राइवर सीट पे मिलती है। स्टीयरिंग जो है काफ़ी स्पोर्टियर है, डुअल टोन के अंदर है। साथ ही में यहाँ पे पैडल शिफ्टर, बिकॉज ये ऑटोमेटिक कार है। जो बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगता है वो ये ट्रिपल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट लगता है, इंटीग्रेटेड है ये। हालांकि 3 अलग अलग स्क्रीन है, एक पैसेंजर के लिए अलग से दी गई है। ये आपको मिलता है AR। यहाँ पे आपको जो है हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, ऑटो एयरवेव मिलेगा, सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है, प्लस टाटा के जितने भी कनेक्टेड फीचर्स हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। साथ ही में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। कंसोल काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं हम लोग वो है बटन्स, क्योंकि इनके साथ में ये जो टच पैनल है इसके साथ में एक बटन का भी अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। प्लस यहाँ पे थाई सपोर्ट दिया गया है। डॉल्बी एटमॉस के 12 स्पीकर यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये मेजर फीचर है जो आपको इस कार में मिलेंगे और आपको सच में मज़ा आने वाला है। अब आ जाते हैं सेफ्टीज। तो पहले सिएरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है, आपको रियर सेंसर्स मिलेंगे, लेवल 2 एडास आपको इसके अंदर मिलता है 22 फीचर के साथ में। और इसके अंदर TPMS, आपको क्रूज कंट्रोल, ESP सब मिलेगा। अब आते हैं क्रेटा पे। सेम विद क्रेटा, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आपको जो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो इसमें भी आता है, मतलब सिर्फ उसी में ही नहीं आता, इसमें भी आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। एडास लेवल 2 आपको क्रेटा में भी मिलेगा, उसके अंदर भी TPMS मिलेगा, आपको ESP मिलेगा, सारी चीज़ें जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मिलती है। अब हम आते हैं क्रेटा के रियर कंफर्ट को चेक करने। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेस एम्पल है, थोड़ी ये जो सीट है 6 फीट के पर्सन के हिसाब से पीछे है, तो अच्छा खासा स्पेस है, फैमिली कार है, परफेक्ट। यहाँ पे आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर, फ़ोन रखने की जगह, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एयर वेंट्स, आपको AC वेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बट यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा छोटा है, बट फिर भी यहाँ पे 3 लोग अडल्ट तो नहीं बैठ पाएंगे, एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। पैनोरामिक सनरूफ आती है जिससे कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा है कि थोड़ी सी रोमियर दिखाई देती है। इसके अंदर भी आपको जो है ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, लेकिन मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको। ओके, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो क्रेटा में आपको क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मेमोरी सिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक है ये। यहाँ पे भी आपको डुअल स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल, और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है बटन्स दिए गए हैं, तो ईजी हो जाता है इसको यूज़ करना, टाइम टेकिंग नहीं है ज़्यादा। वायरलेस चार्जर, USB पोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ पे C टाइप भी मिल रहा है। सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ड्राइव मोड मिलता है, ऑटो एयरवेव इसके अंदर मिल जाता है। और मोस्टली जितने भी फीचर आप एक्सपेक्ट करते हैं इस टाइप की कार में, इस रेंज की कार में, आपको
सारे मिलते हैं। इंजन ऑप्शन की बात करें तो पहले टाटा सिएरा से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर का आपको डीजल ऑप्शन मिलता है। 3 ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड 7 स्पीड DCA ऑप्शन भी मिलता है। दूसरी तरफ आते हैं क्रेटा पर, तो यहाँ पर भी आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअल भी मिल रहा है, ऑटोमेटिक भी मिल रहा है, IVT, IMT एंड DCT सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब आपको आप एक कार को कितना भी फीचर लोडेड बना दे, लेकिन अगर वो ड्राइव में अच्छी नहीं है तो वेस्टेज ऑफ मनी है। सो यहाँ पर ना पहले मैं टाटा सिएरा की बात करती हूँ, तो अगर आपको रफ रोड्स पे ज़्यादा ड्राइव करनी होती है, हाईवे की आपकी ज़्यादा ड्राइव रहती है, तो आप इसको कॉन्फिडेंटली ले जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और दूसरी चीज़ है सस्पेंशन। इसके अंदर आपको FDD सस्पेंशन मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग जो सस्पेंशन है वो मिलते हैं। वो ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। ये कैसे वर्क करती है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ही आप इसको सिटी में चला रहे हैं या कोई रफ रोड पे चला रहे हैं जहाँ पे पैची जो है रोड है, तो वहाँ पे इसके जो सस्पेंशन है ऑटोमेटिकली सॉफ्टर साइड पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने स्पीड अप किया, आप हाईवेज पे जा रहे हैं, रोल ओवर ना हो जाए, ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नरिंग आपको करनी है, स्पीड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर इसके ऑटोमेटिकली सस्पेंशन स्टिफ साइड पे आ जाते हैं। तो ये जो यूनिक जो टेक्नोलॉजी है ये इसको ड्राइविंग में सपोर्ट करती है और मज़ा आता है आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी तरफ है हमारी OG क्रेटा, क्योंकि अगर आप सिटी के लिए देख रहे हैं, आपकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, आपको एक कंफर्टेबल जो है ड्राइव चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। ऑफकोर्स इसके जो सस्पेंशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टर साइड ही रहते हैं। हालांकि कॉर्नरिंग की बात करें, सिटी कॉर्नरिंग, सिटी मनूवरेबिलिटी की बात करें, तो क्रेटा सिएरा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि पर्पज़ की बात है, दोनों के पर्पज़ अलग हैं। अब आते हैं इसके माइलेज पे, तो अगर मैं क्रेटा की बात करूँ तो 18 ARAI के हिसाब से 18 kmpl आपको मिल जाता है। लेकिन ये सिटी के हिसाब से अगर आप रेगुलर ड्राइव करें तो 15 से 16 आपको जो रियल टाइम है वो आपको मिल जाता है। लेकिन मैं दूसरी तरफ सिएरा की बात करूँ तो माइलेज अभी तक श्योर नहीं हुआ है, मतलब अभी तक नई कार है, लोगों ने नहीं बताया है जो रियल टाइम है। बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं और आपसे शेयर करेंगे। प्राइस अगर क्रेटा की बात करें तो 11 लाख से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्राइसिंग, और दूसरी तरफ है सिएरा, तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 11.49 लाख से। 22 लाख तक जो है टॉप वेरिएंट इसका जाता है। नाउ टॉक अबाउट वर्डिक्ट। सिंपल सी बात है, लुक्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। डिज़ाइन डायमेंशन भी आप पर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली को स्पेस की, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, पीछे जो सीट है आपको फैमिली को ज़्यादा ले जाना है, खुद से चलाने से ज़्यादा आपको ये है कि आपको एक स्पेशियस कार चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट टाटा सिएरा एनी डे। दूसरी तरफ ये एक सेफ साइड ऑप्शन है। सर्विसिंग ऑफकोर्स सेकेंड जो सर्विस नेटवर्क है इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर आफ्टर मारुति, एंड यहाँ पर आपको एक अश्योरेंस मिलता है, रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलती है, पार्ट आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, सर्विसिंग ईजी है, ड्राइविंग अच्छी है, सिटी के लिए एक प्रूवन कार है, माइलेज अच्छा है, सब कुछ प्रूवन है। आपको किसी लाई नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है कि क्या मैं सही डिसीजन ले रहा या रही हूँ। सो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स अगेन इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये था मेरा वर्डिक्ट, और ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको दोनों में से कौन सी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक की बिना मत जाएगा। प्लीज आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी 2 कार्स है जो आप चाहते हैं कि मैं कंपेयर करूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर।